नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग तेज होती जा रही है। कभी डूरंट लाइन पर झड़प तो कभी हवाई हमलों से दोनों देश में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर खूब बम बरसा रहे हैं, पर इसी बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक और बड़ी एयर स्ट्राइक कर डाली है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है। काबुल में नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि यह हमला बर्बर है, कायरतापूर्ण है, अमानवीय है। वैसे जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो ना नियम मानता है ना इंसानियत। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका खामियाजा बहुत बुरा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जारी जंग, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव, क्या ये अब पूरी तरह से जंग युद्ध में तब्दील हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान के जैसा मुल्क आप पूरी दुनिया में ढूंढेंगे, इतना फरेबी मुल्क कहीं मिलेगा नहीं। अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि जानबूझ के ये काम किया गया, जानबूझकर सत्ता बचानी है शरीफ को और मुनीर को बने रहना है, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि अचानक से वहां एक स्पार्क हुआ नहीं कि लोग इसको जिंदा टांग देंगे, जिंदा टांग दिया जाएगा इन लोगों का। ये उस तरह का समाज है। क्या हुआ है? यह अटैक उस वक्त हुआ है जिसके ठीक 24 घंटे पहले चीन ने ये कहा कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, स्टॉप इट। चीन का इंटरेस्ट क्या है? चीन ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लड़ाई होगी, तालिबान फिर से वो एक्शन में आ जाएगा तो उनका तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो एक कारण ये, और दूसरा कारण ये कि चीन को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान कौन सा गेम खेल रहा है। गेम ये है कि जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जो आरती उतार रहे थे कि यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, यू आर द मसीहा ऑफ पीस, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, है ना। तो नोबेल पीस प्राइज दिलवाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमें ईरान पे हमला करना है, हमें अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए क्योंकि हमारे जहाज लड़ जा रहे हैं, बहुत कॉस्टली हो रहा है। तो अफगानिस्तान के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन के ये जो लगातार हवाई हमला कर रहा है, ये ट्रंप के कहने पे हो रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तानीज आर सेइंग कि आप तालिबान को इस जगह पे लाकर के खड़े कर दो कि अमेरिका का वो जो डिमांड है पूरा कर दिया जाए, और अगर डिमांड पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने तो कहा कि भाई, पाकिस्तान से कहा गया कि भाई एयरबेस दो, ईरान पे हमला करना है। उन्होंने कहा हुजूर, ये जनता हमारे घर में घुस करके हमको जिंदा जमा देगी, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान वाला दिलवा दो। और जब ये सारी चीजें चाइना को मालूम चल रही है तो चाइना कह रहा है कि खबरदार, उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिकन बेस आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। आप ये समझिए, ये जो होता है ना, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि झूठ बोलने वाले लोग जो है वो कभी कभी पकड़ाते हैं फ्रेंड सर्किल के अंदर में तो चारों तरफ से जूते खाते हैं। वही हाल पाकिस्तान का हो गया। ये जानबूझ के स्ट्राइक क्यों किया गया? 500 सिविलियन को मारने का मतलब ये जान रहे हैं कि जैसे ही मारेंगे पूरी दुनिया में हंगामा होगा, और जब पूरी दुनिया में हंगामा होगा
तो ये अपने मालिक के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर के सरेंडर कर देगा कि अब इतना बड़ा बवाल मच गया, आपके बगराम एयरबेस के लिए हमने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन अब पूरी दुनिया में ऐसा हो गया है, हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। आप अमेरिका को डिलीवर नहीं करोगे, आपकी कुर्सी बची रहेगी। अमेरिका के साथ आप नजर आओगे, जनता घुस जाएगी आपके घर के अंदर, जला के खाक कर देगी। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हमने नहीं किया, हमने वो किया, और कई सारे लोग इसकी लिपापोती कर रहे हैं कि नो, ये कंजर्व मुल्क है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस्लाम की आर्मी कह रहे हैं रमजान में जो है सिविलियन को, रोजेदारों को जो है आप मार रहे हो। तो ये कहानी, ये तमाम एनालिस्ट पाकिस्तान में यही कह रहे हैं कि ये जो है ना हमारा मुनीर, ये पालतू हो गया है, he has become a pet of Trump, और ट्रंप के जो है इशारे पे इसने ये इतना बड़ा कुकर्म किया है। मतलब अमेरिका का भी अपना अलग इंटरेस्ट है और चाइना भी कहीं ना कहीं से अपना फायदा देख रहा है। लेकिन सर, आसिम मुनीर कहाँ है, क्यों साइलेंट है, कोई खबर उनकी सामने नहीं आ रही है? देखिए, इसमें आसिम मुनीर सामने क्यों आएगा, क्योंकि ये गलत किया है पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। ये थोड़े दिन का युद्ध नहीं चलने वाला। अफगानिस्तान के अंदर ऐसे ही पाकिस्तान को लेकर नफरत का माहौल है। ये पहली बार नहीं है। युद्ध जब नहीं चल रहा था, पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तब भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर जहर भरे हुए थे, क्योंकि इसने पहले भी अमेरिका का सहयोग किया है तालिबान को हटाने के लिए सत्ता से। और जब तालिबान के कई लीडर ये आईएसआई के इशारे पर ही कुछ जगह पर छिपे होते थे, तो यही आईएसआई वाले डबल एजेंट का काम करता था, और वो अमेरिका को इंफॉर्मेशन देता था, उसे मरवाता था। ये अमेरिका का ड्रोन जो हमला होता था अफगानिस्तान के पहाड़ियों के गुफाओं पर, ये सब आईएसआई का इनपुट दिया हुआ होता था। इसलिए तालिबान का एक विंग निकला और वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना, जो पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं, उसके बावजूद, इस हमले के बावजूद अफगानिस्तान है जो ये नहीं कह रहा कि हम इसका जवाब नहीं देंगे। तो जवाब कैसे देगा? अफगानिस्तान का जवाब देने का तरीका पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, और तालिबान का अभी वो ब्रेन नहीं है जो पहले हुआ करता था, जब तालिबानियों के दिमाग में पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जहर भर दिए थे, और वहां भी ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों का। अब तालिबान का लीडरशिप भारत से सलाह लेता है, और यही तरीका भारत ने आज अफगानिस्तान को दिया है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ जंग जारी रखो, और ये जंग जारी रहेगी। इसलिए कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बदला तो लेंगे, लेकिन बदला कैसे होगा ये तरीके हम तय करेंगे। तुम एयर स्ट्राइक करोगे, हम कोई और स्ट्राइक करेंगे, और ये लंबे समय तक जो चलेगा, उसके बाद अफगानिस्तान को मौका मिलेगा। पाकिस्तान है कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच केवल बॉर्डर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का लाइफलाइन है। सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए किस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करोगे? चीन देगा तुम्हें, चीन के स्पेस का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहां से व्यापार करने के लिए भी तुम्हें अफगानिस्तान के रास्ते जाना पड़ेगा, और नहीं तो चीन के रास्ते जाने के लिए जहां हेलीकॉप्टर से जाने की जरूरत है, वहां पर सामान लेकर नहीं जा सकते, सियाचिन ग्लेशियर का उपयोग नहीं कर सकते। ट्रेड रूट ब्लॉक करने की बात हो रही है। पानी, जैसे भारत ने ये वाटर स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान वाटर स्ट्राइक करेगा। और तापी प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की भी भूमिका थी, ये जो गैस लेकर आता है, हो सकता है ये तालिबान की सरकार नहीं कहेगी, ये तो तालिबान के लड़ाके हैं। और उसमें भी जो तुम कह रहे हो, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि तालिबान की सरकार आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, हम उसी को मार रहे हैं, उसके लीडर को मार रहे हैं। तो फिर वही आतंकवादी अफगानिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो नॉन स्टेट एलिमेंट है, तो वो कभी भी तुम्हारे पाइपलाइन को उड़ा सकता है। तुम बिजली लेकर आते हो ये तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से, उन बिजली प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमले होंगे। जो तरीका, ये जो गुरिल्ला युद्ध का तरीका रहा है तालिबानों का, जिसके कारण अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़े, अपना एयरबेस उठाकर ले गया, सारे सैनिकों को उठाकर ले गया, वो अफगानिस्तान में जीत कर नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है पाकिस्तान ने कि अब इसके अंदर, जो भारत के अंदर
ये आतंकी हमले करते थे। अब पाकिस्तान कुछ दिन के अंदर भुगतेगा कि मुनीर के घर पर अटैक हो रहा है, या फिर शहबाज शरीफ के घर पर अटैक हो रहा है, या इसके आर्मी कमांडर एयरफोर्स हेड के घर पर अटैक हो रहा है जिसने एयर स्ट्राइक की अनुमति दी है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने तो गलत हरकत की है, अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन पलटवार करता है तो भारत का क्या रोल आपको नजर आता है? देखिए, जिस तरीके से भारत ने इसका विरोध किया है, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ ऐसे नहीं किया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक से दो मंत्री, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, दो मंत्री भारत में थे, और ये दौरा कोई एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, ये 5-5 दिन, एक सप्ताह जो है दिल्ली में वो मौजूद रहे। उस समय दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के मंत्रियों ने बयान दिया, और उसके बाद से लगातार अफगानिस्तान के साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैक 2, ट्रैक 3 में चल रही है, बहुत सारी बातें पब्लिक की जाती है, और 95% चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती है। अब इतना बड़ा हमला हुआ है, भारत का टाइम आ गया है दैट इंडिया मस्ट इंटरवीन इन दिस। 3-4 मदद की आवश्यकता है। लड़ाके अफगानिस्तान के जैसे कहीं नहीं है दुनिया में। इनको हथियार चाहिए, हथियार दीजिए। इनको ड्रोन चाहिए, ड्रोन दीजिए। इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए। मतलब ये कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है तो काबुल में तिरंगा का फहरा करके लोग जनगण मन गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस समय हालांकि उस तरह की मदद ऑलरेडी जा जा रही है, लेकिन नाउ इट इज टाइम टू, उसको कह सकते हैं कि स्तर थोड़ा बढ़ाने का है, कि आप जो है F-16 को उधर ही एयर डिफेंस सिस्टम से उड़ाइए। ये बड़ा F-16 लेकर के अटैक कर रहा है वहां पे, तो 4-5 जो है काउंटिंग वो व्हाइट हाउस तक भी जाना चाहिए, वाशिंगटन में भी जाना चाहिए कि तुम्हारे जो है फतिंगे गिर रहे हैं। तो नाउ इट इज टाइम। ये देखिए स्ट्रेटजिकली ऑल्सो ये बार बार पाकिस्तान ये धमकी देता था, जब ये मौलाना यूनुस जो है वहां पे बांग्लादेश में था, कि 2 फ्रंट वॉर करेंगे। अब जो है ईस्टर्न बॉर्डर खोलेंगे, तो इनका भी वेस्टर्न बॉर्डर को थोड़ा सा खोल देना चाहिए। यही चाणक्य नीति कहता है कि भाई अगर आपने इतना बड़ा काम किया है, तो अब तो जितना भी रिसोर्सेज हिंदुस्तान अफगानिस्तान को दे सकता है, ये बाकायदा ऐलानिया भारत को अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आने वाले वक्त में ऐसा वाकई में होता है, भारत और अफगानिस्तान मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ चलाता है, तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर तो ज्वाइंट ऑपरेशन ही है। भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान को, और यूएन में भी बात हो रही है इसी बात को लेकर कि पाकिस्तान का ये जो रवैया है, ये क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने लायक नहीं है? क्या आप वार क्राइम नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप आतंकवादियों पर हमले की बात कर रहे हो। आप ये बात नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान के साथ हम युद्ध में हैं। आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आप एयर स्ट्राइक ऐसे जगहों पर नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान ने आपके खिलाफ कोई एयर स्ट्राइक नहीं किया, आपके खिलाफ कोई हमले नहीं किए हैं। वहां पर अगर तालिबान के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हैं, टीटीपी के आतंकी हैं, उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उन जगहों को चिन्हित कीजिए, उसके खिलाफ सबूत दीजिए। भारत ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारे सबूत भारत के पास थे जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दिए जा सकते थे, यूएन में दिए जा सकते थे। और इसलिए भारत ने विदेशी डेलीगेशन बनाए, सांसदों को भेजा और बताया कि देखिए ये सबूत हमारे पास है कि बहावलपुर के कैंप में क्या हो रहा था, भारत में जो आतंकी कार्रवाई की गई उसमें पाकिस्तान के लश्कर की कैसी भूमिका थी, जैश की क्या भूमिका थी। अगर पाकिस्तान ये सारे रिपोर्ट नहीं देता तो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत अभी घेरने की कोशिश पाकिस्तान को कर रहा है। ये अभी तो ये जो इस्लामिक कॉपरेशन है, ये जो सारे देश मुस्लिमों का देश है,
उन लोगों को भी इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाएगी। कार्रवाई का मतलब स्ट्राइक ही नहीं होता, डिप्लोमेटिक तरीके से इसे अलग थलग करना होता है। और जो मेन फंड, पैसे, गैस, तेल का सप्लाई होता है इन लोगों को, उस अरब कंट्री से, खाड़ी देशों से, उन जगहों से अगर तालमेल खराब हुए तो इसका असर पाकिस्तान में दिखाई पड़ेगा। तो भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनडायरेक्टली दे ही रहा है, ऐलान नहीं किया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐलानिया तौर पर भले ही अभी सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन सपोर्ट तो मिल रहा है। इसलिए अफगानिस्तान की महत्वाकांक्षा ऐसी है, मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान से टक्कर ले सकते हैं। अब आगे की रणनीति जो भारत सरकार की होगी वो तो दिख रही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आगे भी सपोर्ट करेंगे। और अफगानिस्तान के साथ युद्ध में अगर जाता है, लंबे समय तक जाता है पाकिस्तान, और भारत के खिलाफ कोई भी गलती होती है, तो पहले ही कहा जा चुका है कि कोई भी टेररिस्ट हमला जो होगा वो पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान होगा। इस बार अगर दोनों फ्रंट खुल गए तो पाकिस्तान की तबाही अंदर से भी होगी और बाहर से भी होगी, क्योंकि वो अंदर से भी जितने लड़ाके हैं, चाहे अफगानिस्तान के सपोर्ट वाले हों या आज़ाद बलूचिस्तान के सपोर्ट वाले हों, ये लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। इनके पास लड़ाकों की फौज है। ये 2-4 आतंकी नहीं है, जैसे भारत में आतंकी पैदा करता है पाकिस्तान, वैसे आतंकी नहीं है। वो लड़ाके हैं जो हजारों की संख्या में हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ने के लायक अपनी स्थिति बना चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब एक पूर्ण युद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये थमता तो नजर नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान को पता है कब, कैसे और कहां बदला लेना है, और सबसे बड़ी बात, भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका होगा। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।